अच्छा, तो अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान में बिठा दें कि हेडर और फुटर असल में है क्या। हेडर और फुटर आप लोगों ने अक्सर बुक्स के अंदर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखा होगा कि पेज के बिल्कुल टॉप में या पेज के बॉटम में पेज नंबर्स होते हैं, और सेकंड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या उस बुक का या चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता है। वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है हर एक पेज के अंदर। ठीक है, क्या उन सब जो रिपीट हो रहे हैं एक पेज से लेकर 10 पेज तक या 100 पेज तक कोई एक टाइटल लिखा हुआ है पेज के टॉप पे? क्या वो हम लोग अपने हाथ से लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर ऑप्शंस हैं हेडर एंड फुटर। इनको यूज करके हम इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरी जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मेरे पास 11 पेजेस हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सी है? हेडर। ठीक है, हेडर मतलब पेज के टॉप में। ठीक है, जहाँ टेक्स्ट वगैरह खत्म है, मार्जिन जहाँ पे हमने छोड़ा है, उस जगह पे अगर कुछ लिखना है तो हम क्या करेंगे? हेडर को यूज करेंगे। ठीक है, टॉप में। अगर बॉटम नीचे लिखना है पेज के तो हम लोग क्या करेंगे? फुटर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिजाइन्स हैं ब्लैंक, कुछ भी नहीं इसमें। ब्लैंक 3 कॉलम, ऑस्टेन और बैंडेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि BBSCL डिपार्टमेंट ऑफ BS इंग्लिश। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्लोज का ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा? इसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लोज किया तो यहाँ देखो मैंने तो जस्ट एक फर्स्ट पेज पे लिखा है, ठीक है, आप लोग के सामने, और किसी पेज पे मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने फर्स्ट पेज के टॉप में यानी हेडर में मैंने BBSCL डिपार्टमेंट ऑफ BS इंग्लिश लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली BBSCL डिपार्टमेंट ऑफ BS इंग्लिश आ गई है। ठीक है, जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, जितने भी पेजेस हैं मेरे पास 11 के 11 पेजेस के अंदर मेरे पास ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे अगर मैं लास्ट पेज पे भी आपको दिखाऊं तो BBSCL डिपार्टमेंट ऑफ BS इंग्लिश मेरे पास यहाँ पे आ गई। चेंजिंग करनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डबल क्लिक करें आप। ठीक है, अगर डबल क्लिक नहीं कर सकते यानी हेडर की जो पोजीशन है या प्लेस है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे देखें मौजूद हैं। ठीक है, हेडर सेलेक्ट किया हमने, अभी हमने पेंडेंट सेलेक्ट किया था, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्लैंक सेलेक्ट करूँ। तो ब्लैंक में मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डिपार्टमेंट ऑफ BS इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर करने के बाद अब वो जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हम लोग क्या करेंगे? हेडर और फुटर लिखने के बाद अब यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ MS ऑफिस। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लोज हेडर एंड फुटर, नीचे आएंगे तो तमाम पेजेस के अंदर ये चेंजेस हो गई हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हम लोग एक पेज के अंदर चेंजिंग करेंगे तो तमाम की तमाम पेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाती हैं। तो इसके अब कुछ और ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। अच्छा, हेडर फ्रॉम टॉप, यानी हेडर कितना टॉप से जो है कितने स्पेस में हो। 0.6 मैंने किया तो देखो ऊपर से क्या हो रहा है, इसका स्पेस ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, ऊपर से जितना आप इसको कम करेंगे ये उतना जाके ऊपर टॉप में लग जाएगा। समझ गए? ये टॉप का स्पेस है। बॉटम तो हम फुटर की बात करेंगे, जब फुटर में जब कर रहे होंगे तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? फुटर में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फुटर में आने के बाद मैं लिखूँ दिस इज फुटर, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा? बॉटम स्पेस दे सकता हूँ। देखिए, फुटर में भी सेम इसी तरीके से स्पेस जितना आप देना चाहें आप दे सकते हैं। यानी हेडर एंड फुटर की पोजीशन भी आप यहाँ से हेडर फ्रॉम टॉप और हेडर फ्रॉम बॉटम से इजीली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं, हेडर एंड फुटर हमारे पास मौजूद है। डिफरेंट फर्स्ट पेज, जैसे ही मैंने चेक किया डिफरेंट फर्स्ट पेज को, तो देखिए फर्स्ट पेज पे मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना हेडर में है और ना ही फुटर में। लेकिन बाकी जितने भी पेजेस मेरे पास हैं उन तमाम के तमाम पेजेस के अंदर हेडर और फुटर दोनों आपको मिल जाएंगी।
यानी डिफरेंट फर्स्ट पेज का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेज होगा हमारे डॉक्यूमेंट का, उसमें ना हेडर हो ना फुटर हो, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसको चेक खत्म करता हूँ, ठीक है, खत्म करने के बाद अब मेरे पास देखें फर्स्ट पेज में भी आ रही है, सेकंड पेज में भी, थर्ड, फोर्थ, यानी तमाम पेजेस के अंदर मेरे पास एडर और फुटर दोनों आ रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डिफरेंट ऑड एंड इवेंट पेजेस। जैसे ही मैंने डिफरेंट ऑड एंड इवेंट पेजेस के ऊपर चेक किया तो देखें फर्स्ट पेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सेकंड पेज में। सेकंड पेज में मेरे पास यहाँ पे हेडर भी नहीं है और फुटर भी नहीं। फिर उसके बाद थर्ड पेज में मेरे पास है हेडर एंड फुटर, और फोर्थ पेज में फिर नहीं। यानी एक पेज में मेरे पास हेडर एंड फुटर होगा, सेकंड पेज पे नहीं, थर्ड में होगी और फोर्थ में भी नहीं होगी। ठीक है, अगर इस तरह से आपको करना है तो आप इस तरह से भी इजीली कर सकते हैं। अगर मैं दोनों को एक साथ चेक करूं तो क्या होगा, डिफरेंट फर्स्ट पेज को मैंने चेक किया तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पेज बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, और सेकंड पेज इसलिए ब्लैंक है क्योंकि आपने डिफरेंट ऑर्डर एंड इवेंट लगाया हुआ है। अब हम आते हैं नीचे यहाँ पे थर्ड पेज के ऊपर। ठीक है, थर्ड पेज में हेडर भी आ रहा है और फुटर भी आ रही है, लेकिन फोर में नहीं आ रहा होगा क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर एंड इवेंट हमने चेक लगाया हुआ है। अब मैं इन दोनों को हटा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को इन दोनों का मकसद क्या है। थर्ड ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये जो जितना टेक्स्ट आपको दिख रहा है ना, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प। फॉर एग्जांपल आप एडर एंड फुटर पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट हैं ये शो ना हो, तो क्या करेंगे, इस चेक को हटा दोगे। ठीक है, जैसे ही आप चेक को हटाओगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसको क्लोज करूंगा तो मेरे पास तमाम के तमाम डेटा दोबारा से आ जाएगा। एडर एंड फुटर में जाने के लिए दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, एडर एंड फुटर की प्लेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे। तो आई होप आपको ये पोजीशंस और ऑप्शंस दोनों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस है, गो टू फुटर और गो टू हेडर। हम हेडर में मौजूद है, हमें फुटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, गो टू फुटर। ठीक है, हम यहाँ पे फुटर में आ गए। हेडर में जाना है तो गो टू हेडर। नेक्स्ट प्रीवियस, ये तो हमारे पास क्या बोलते हैं, आगे जाके हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, इंसर्ट के अंदर हमने देखा था, लेआउट के अंदर शायद ब्रेक में, हाँ, ब्रेक में हमारे पास क्या था, सेक्शन ब्रेक। ठीक है, जब हम सेक्शन ब्रेक को पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त मैं आप लोग को ये करके दिखाता हूँ। मैं डबल क्लिक मैंने जैसे ही किया, ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद ये जो प्रीवियस और नेक्स्ट है ये क्या है, सेक्शंस के अंदर जाने के लिए। नहीं, एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन अगर हमें जाना है तो हम नेक्स्ट और प्रीवियस यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये जस्ट नेविगेशन था, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मुझे एक लोगो देना है अपने हेडर के ऊपर। अक्सर देखा वो कंपनियों कंपनियों के जो है हमारे पास क्या होते हैं, लोगोस, और जो इदारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका नाम हमारे पास एम यानी हर पेपर के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनके अंदर लगा हुआ होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इमेज भी लगाते हैं हम, कंपनी का नाम भी हम लगाते हैं। ठीक है, तो आप एज अ हेडर एंड फुटर को भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज आ जाए। जैसे ही मैंने पिक्चर को क्लिक किया, ठीक है, पिक्चर को क्लिक करने के बाद अब मुझसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने गलत सेलेक्ट किया, मैंने किया ऑनलाइन पिक्चर्स। सिर्फ आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से आपको अलाउ करेगा कि आप पिक्चर सेलेक्ट करें। मैंने ये डाउनलोड डॉट जेपीजी का फाइल जो है सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज जो है मैंने छोटी कर दी। ठीक है, इसको फिर मैंने किया स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर किया मैंने। ऊपर करने के बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो देखो नेक्स्ट पेज पे भी मुझे ये लोगो नजर आ रही है इजीली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि बेनज़ीर बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, इसको थोड़ा सा हम साइज वगैरह देंगे, बोल्ड इटैलिक भी मैंने किया, साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब ये पूरा सेम एज इट इज तमाम के तमाम पेजेस के अंदर इजीली कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, यानी आप सब कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे लोगो लगाना हो लोगो भी लगा सकते हैं,
लोगों के अलावा अगर आपको क्विक पार्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, क्विक पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, ऑटो टेक्स्ट, ठीक है, ऑलरेडी मौजूद था तो हमने डायरेक्ट ऑटो टेक्स्ट लेकर आए। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल कुछ ऑप्शंस हैं, एक्सट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल। फॉर एग्जांपल आपको एक टेम्पलेट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कहा टाइटल, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल आएगा। फुटर में मैं गया, फुटर में मैंने टेम्पलेट के अंदर मैंने बताया कि फुटर में मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ से कंपनी एड्रेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कंपनी का एड्रेस यूज़ करेंगे, जैसे ही मैंने क्लोज किया हेडर एंड फुटर, ऊपर तो मेरे पास टाइटल आ रहा है क्योंकि हमने टाइटल बता चुके हैं, यहाँ पे आ रहा है कंपनी एड्रेस। अब कंपनी एड्रेस भी आप जब भी कोई भी बंदा आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी एड्रेस, को पता है कि इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, कंपनी का एड्रेस लगाना है। टॉप में जाएंगे, टॉप में जाने के बाद यहाँ आने के बाद जैसे ही मैंने खत्म किया, खत्म करने के बाद ठीक है, सब कुछ खत्म करने के बाद डॉक्यूमेंट इन्फो, ऑथर नेम, ठीक है, ऑथर ये था। अच्छा, डॉक्यूमेंट इन्फो के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जरा ये भी देख लें। फाइल नेम आ रहा है, ठीक है, जो फाइल का नाम यहाँ पे देखो क्या है, डॉक्यूमेंट वन, ऊपर टाइटल बार में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो ये वहां से उठा के ला रहा है। लेकिन हमारे पास है फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ हमारे पास आ गया, टाइटल भी आ गया, टाइटल कुछ भी नहीं था तो टाइटल नहीं आया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट की चीज़ों को। अगर डेट एंड टाइम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे, डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद ओके करोगे तो आपके पास डेट एंड टाइम दोनों आ जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। हेडर एंड फुटर का मकसद दोबारा से सुन लो, ये है कि आप चाहते हो कि कोई एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज, तो आप हेडर एंड फुटर को यूज कर सकते हो। अगर आपको पेज नंबर चाहते हो कि ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उन तमाम की तमाम पेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो, पेज नंबर्स आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर को यूज कर सकते हैं। हेडर से भी सारी चीजें मैं रिमूव कर रहा हूँ और फुटर से भी मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ। दोनों जगह से सारी चीजें रिमूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद पेज नंबर, जैसे ही मैंने एक सेलेक्ट किया पेज नंबर, तो सबसे फर्स्ट मेरे पास क्या है, टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज का मतलब हेडर की बात हो रही है, ठीक है, हेडर के अंदर ये नंबर आएंगे। अब ये क्या है, नंबर्स के जो है स्टाइल्स हैं, लेफ्ट साइड में, सेंटर, और ये राइट साइड, ठीक है, और ये एक और स्टाइल है हमारे पास। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो टॉप ऑफ द पेज हमारे पास ये पेज नंबर आ जाएगी। नेक्स्ट पेज में जाए तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। समझ में आ गई बात, ऑटोमेटिकली जो है इसने क्या किया, नंबर लेकर आ गए पेजेस के अंदर। अब मुझे यहाँ पे तो पेज नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रिमूव पेज नंबर, ठीक है, रिमूव किया यहाँ से हमने पेज नंबर। अब मैं चाहता हूँ मुझे बॉटम में चाहिए तो मैं बॉटम से सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे पेज नंबर। अब देखो कहाँ आ रही है, फुटर में पेज नंबर आ रहे हैं। अच्छा, पेज नंबर्स। अब थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, पेज मार्जिन्स। अब अगर चाहते हैं कि हेडर और फुटर के अलावा यानी लेफ्ट और राइट में भी आपको अगर देना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, एक्सेंट बार लेफ्ट, एक्सेंट बार राइट, वर्टिकल लेफ्ट और वर्टिकल राइट। वर्टिकल राइट जैसे ही मैंने किया पेज नंबर के लिए तो मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज नंबर आ गई, ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर आ गई हैं। अगर यहाँ पे नहीं लगाना, कहीं और लगाना है तो कहीं और भी आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया तो इस तरफ आ गई, यहाँ से हटके राइट से हटके लेफ्ट साइड मेरे पास यहाँ पे पेज नंबर आ गई हैं। हाँ, करंट पोजीशन की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पोजीशन पे हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं सेंटर में है, मैंने सेंटर में अगर करंट पोजीशन में हूँ तो करंट पोजीशन में कौन सा नंबर आपको चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया, तो जिस पोजीशन पे आप खड़े होंगे उस पोजीशन पे नंबर भी आप लगवा सकते हो। तो आपको
आई होप आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, पेज नंबर्स वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, तमाम पेज नंबर को हटा के अब आपको सेक्शंस के साथ में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि सेक्शन के साथ किस तरह से हम पेज नंबर लगा सकते हैं। अक्सर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि बुक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा पूरा सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज, यहाँ से मैंने इंटर किया, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर 1। साइज मैंने बड़ा किया इसका थोड़ा बहुत, सेंटर किया, ठीक है। सेंटर करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो चैप्टर 1 मेरे पास यहाँ मौजूद है। तो अब जाते हैं, दो लाइनें छोड़ के, 2-3 पेजेस छोड़ के, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल एंटर करूँगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा चैप्टर 2, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड इटैलिक कर लेता हूँ, कंट्रोल ही सेंटर, सेंटर में लाने के बाद इसके बाद फिर से कंट्रोल एंटर करने के बाद यानी पेज ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल F2 करके पूरा मैं दिखाऊं डॉक्यूमेंट तो किस तरह से है। फर्स्ट पेज हमारे पास है चैप्टर 1 का, उसके बाद हमने 3 पेजेस छोड़ दिए, 3 पेजेस छोड़ने के बाद चैप्टर 2, ठीक है। अब मैं इनको नंबर दूंगा तमाम पेजेस को। अब एक सिनेरियो है, ये समझ लेना, ठीक है। अगर ये समझ गए तो पेज नंबर वगैरह इजीली आप लगा सकते हो। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पेज नंबर टॉप ऑफ दी पेज 1, ठीक है। इस तरह से मैंने पेज नंबर देना स्टार्ट किया। अब देखिए पेज नंबर 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे चैप्टर नंबर 1 या इस तरह के हेडिंग वगैरह होते हैं तो वहाँ पे पेजों के नंबर नहीं लेके जाते, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 1 में हमने कर दिया डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ से तो हमने हटा दिया। यहाँ से हटाने के बाद अब सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ। अब फिफ्थ में दोबारा से मेरे पास क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 2। अब अगर मैंने यहाँ से हटाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है, बैक करके, बैक स्पेस करके अगर मैंने यहाँ से हटाया तो तमाम पेजेस के अंदर से नंबर चले जाएंगे। समझ में आया ये प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हल किस तरह से हम करें, मैंने यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज एक नंबर लिया, ठीक है, 1। फर्स्ट वाले को तो हम इजीली जो है कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज करके। सॉरी ये चेक था इसलिए आ रहा है। 1 किया हमने, 2, 3, 4 दोबारा से नंबर चलना स्टार्ट हो गई। अब मुझे क्या करूंगा, मुझे सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी सेक्शन आपको नजर नहीं आ रहा, सेक्शन नजर नहीं आ रहा कोई भी, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं क्लोज करूंगा सबसे पहले, इसको करने के बाद हम सेक्शंस बनाएंगे। हम्म, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे एक नया सेक्शन बनाना है, क्योंकि चैप्टर 2 नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज से एक नया सेक्शन बनाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट, सॉरी, पेज लेआउट, ब्रेक, और सेक्शन ब्रेक में पेज, नेक्स्ट पेज, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्शन ब्रेक कर रहे हैं बाय पेज। जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेक्शन आ रहे हैं, देखो फुटर के साथ सेक्शन 1, सेक्शन 2 अब नीचे आ रही है, ठीक है। अगर पेजेस नंबर में आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास क्लिक करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज, फॉर्मेट पेज नंबर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ पे मैं खड़ा हुआ, लेकिन फिफ्थ में मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ऊपर आऊँगा फिफ्थ वाले पे, तो क्लोज किया, फिफ्थ पे कुछ भी नहीं है। फिफ्थ वाले पेज पे हम जाएंगे सबसे पहले, ठीक। चैप्टर 2 हमारा कहाँ पे आ गया, पेज नंबर 5 में। तो पेज नंबर 5 में हमारे पास कौन सा है, सेक्शन 2। डिजाइन में क्या, डिजाइन में मैंने कहा डिफरेंट फर्स्ट पेज, लेकिन डिफरेंट फर्स्ट पेज में देखो क्या कर रहा है ये, कि फर्स्ट पेज हेडर
और जो है हेडर सेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह देंगे, पेज नंबर में आने के बाद पेज फॉर्मेट नंबर पे आएंगे, ठीक है। अब पेज नंबर फॉर्मेट का सबसे बड़ा यहाँ पे काम है। मैं खड़ा किस पोजीशन में हूँ, 5th वाले पेज पे, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे जो नहीं चाहिए, स्टार्ट कहाँ से हो, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, ठीक है। यानी पिछले वाले सेक्शन से ये सब कुछ कंटिन्यू हो। मैं नहीं चाहता कि पिछले सेक्शन से कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 5 कहाँ से स्टार्ट हो, 9 से। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 9 से, लेकिन ऊपर चाहो तो ऊपर क्या है, सेम 4 पेजेस है, सही। डिफरेंट फर्स्ट पेज अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इजीली यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे सेक्शन से ही जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट सेक्शन में फॉर्मेट पेज नंबर, ठीक है। फॉर्मेट पेज नंबर के बाद यहाँ से आप जो है पेज नंबर, जो नंबर फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं, ABCD 1 2 3 अलिफबे वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नंबर भी अगर आपको स्टार्ट करनी है डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 से या 10 वगैरह से इजीली आप नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 18। अब अच्छा, यहाँ पे मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज लगाया इसीलिए ये मसला आ रहा है। अच्छा देखो, डिफरेंट फर्स्ट पेज से बहुत मसले आ रहे हैं। अगर डिफरेंट फर्स्ट पेज में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है कि 18 आ रहा है, ठीक है। जो हमने ये चेक ऑन था, हमने सेट किया हुआ था। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ से ये गायब हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, ठीक है। फॉर्मेट पेज नंबर के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि 10 से स्टार्ट हो। 10 मैंने सेलेक्ट किया, 10 सेलेक्ट करने के बाद ओके किया, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने पेज नंबर दिया ही नहीं है, कहाँ से आएगा, ठीक है। पेज नंबर जैसे ही मैंने दिया तो यहाँ से क्या आ रहा है, 10 नंबर से स्टार्ट हो रही, ठीक है। 10 11 12 13, लेकिन यहाँ पे देखो 9 से जो हमने स्टार्ट किया था, तो वो 9 से स्टार्ट हो रहा है। Do you want to delete this header? Okay. अच्छा, यहाँ पे लिंक है, मैं लिंक को जैसे ही हटाता हूँ तो देखो यहाँ से ये जो है ना, इन दोनों का लिंक खत्म हो जाएगा, दोनों पेजेस का। मेरे ख्याल से मसला हो गया, आप लोगों को समझ में सही नहीं आया तो दोबारा से मैं इसको एक तरफ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, सब कुछ मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद सबसे फर्स्ट मैं क्या करूंगा, क्या मुझे डेटा चाहिए होगा, ठीक है। डेटा मिलने के बाद अब मेरा काम क्या है कि यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे खड़े होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन ब्रेक, ठीक है। ब्रेक में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। अच्छा, सेक्शन ब्रेक करने से जैसे डबल क्लिक करता हूँ, देखो सेक्शन 1 ऊपर आ रहा है और सेक्शन 2 नीचे आ रहा है, तो मैं इन दोनों का लिंक खत्म कर दूंगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिंक था तो मैंने क्या किया, इन दोनों का लिंक खत्म कर दिया। तो यहाँ से हम नेक्स्ट और प्रीव्यू जो है सेक्शंस में जा सकता हूँ इजीली। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, पेज नंबर दूंगा, टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 9 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे सेट किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर पे जाने के बाद कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, ठीक है। 1 किया मैंने, हाँ लेकिन एक मिनट, फिर एक गलती कर रहा हूँ कि यह मैंने चेक किया हुआ, ठीक है। अनचेक किया डिफरेंट फर्स्ट पेज, यहाँ पे आने के बाद पेज नंबर दिया, पेज नंबर देने के बाद फॉर्मेट पेज नंबर, ठीक है। अगर फॉर्मेट आपको पेज नंबर की सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। मैं तो ये सिंपल 1 2 3 ले रहा हूँ। 1 2 3 लेने के बाद स्टार्ट किया 1 से, 1 2, ठीक है। 1 2 के बाद यहाँ पे हमारे पास फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे 3, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे 4, 4 के बाद यहाँ पे 5 6 7। अच्छा देखो, 7 तक पेज नंबर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 7 के बाद यहाँ पे पेज नंबर्स खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक टू प्रीव्यू खत्म कर दिया था, हमने के यहाँ पे।
स्टार्ट में मैं आया, ठीक है, टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज में आया, ठीक है। टॉप ऑफ द पेज आने के बाद डिफरेंट फर्स्ट पेज मैंने किया तो मेरे पास से यहाँ से हेडिंग, यानी जो पेज नंबर था वो खत्म हो गया फर्स्ट पेज से। सेकंड पेज में हम लोग आए तो सेकंड थर्ड वगैरह तमाम पेजेस के अंदर ये चल रहा है सही से। क्लोज किया मैंने, क्लोज करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं टॉप ऑफ द पेज जाके जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1। 1 लिखा मैंने, चैप्टर नंबर 1। कंट्रोल एंटर करके सेकेंड लाइन पे ले गया सब चीज़ों को। हेडिंग देने के बाद कंट्रोल ही वगैरह करने के बाद अब मैं चैप्टर 1, ठीक है। पेज नंबर देखो कहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट पेज पे नहीं है, चैप्टर 2 पे आ रहा है। चैप्टर 2 के बाद 3 4 पेज भी आ रहा है हमारे पास, 9 नंबर 5 भी आ रही है, 6 भी आ रही होगी, ठीक है। 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद हमारे पास कोई भी पेज नंबर मौजूद नहीं है, यानी हम इसको हम बना सकते हैं अपना। अच्छा चलो अब मैं और कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद डिफरेंट फर्स्ट पेज को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज में मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया, 9 आ रही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल मुझे 9 नहीं चाहिए, 9 को मैं खत्म कर रहा हूँ, सॉरी 9 को खत्म नहीं करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज करेंगे, ठीक है। डिफरेंट फर्स्ट पेज के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 2। लिखने के बाद साइज बड़ा किया, बोल्ड इटैलिक किया, सेंटर किया, टर्न टर्न करके फिर हम नेक्स्ट पेज पे चले गए। अच्छा अब यहाँ पे देखो, शुरू से अब नंबर पेजेस देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बुक वगैरह में अक्सर क्या होता है कि चैप्टर्स जहाँ पे हम लिखते हैं चैप्टर का नाम होता है या इस तरह से चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, तो वहाँ पे पेज नंबर्स नहीं होते। तो सेम अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो पेज नंबर फर्स्ट में हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन पेज नंबर 2 हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, पेज नंबर 2 से, ठीक है। पेज नंबर तो हमारे पास सही है, लेकिन जहाँ हमें पेज नंबर नहीं चाहिए तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब 9 हमारे पास नहीं होगा क्योंकि 9 में हमने क्या किया, डिफरेंट फर्स्ट पेज। ये किस वजह से हुआ, सेक्शन की वजह से हुआ, जिस तरह हमने सेक्शन बनाया। अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो देखो ऊपर वाले पेज में सेक्शन 1, ठीक है, फुटर में, और यहाँ पे क्या है, सेक्शन 2 हमारे पास आ रहा है। तो इसकी वजह से हमें एक फायदा हुआ कि दोनों सेक्शन के जो फर्स्ट पेज थे वहां से हमने पेज नंबर खत्म कर दिए, ठीक है। अच्छा अब अपने फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी जो है ना, अब 10 है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिंक टू प्रीव्यू हुआ है तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, यानी एक दूसरे से लिंक दोनों का खत्म कर दिया। तो मैं यहाँ पे 10 में खड़े होने के बाद मैं यहाँ से भी जो है फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। प्रीवियस सेक्शन से करना हो या स्टार्ट करना हो 1 से, तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये पूरा सेक्शन 1 से स्टार्ट हो गया। ऊपर वाले सेक्शन में देखे तो ये पेज नंबर 8 लास्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर 1 आ रहा होगा क्योंकि मैंने डिफरेंट लगा, डिफरेंट के जैसे ही मैं हटाता हूँ तो देखो पेज नंबर 1 आ रहा है मेरे पास। तो सेकंड 2 3, ठीक है, 3 के बाद कौन सा आ रही है, 4 5। समझ गया होगे कि मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस भी बना सकते हैं, यानी सेक्शन के जरिए पेज नंबर हो या एडर एंड फूटर चेंज करना हो, यूनिक बनाना हो तो इजीली बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैं आप लोग को टास्क दूंगा, 2-3 टास्क दूंगा, ठीक है। वो आपको तकरीबन 3-4 दिन के अंदर सबमिट करवाने होंगे, सही है, या नेक्स्ट फ्राइडे फ्राइडे तक आपको सबमिट करवाने होंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म हो गई है, फिर हम एक्सेल की तरफ मूव करेंगे, सही है। ये सेशन मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, तो डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, सही। सेम आईडी पासवर्ड होगी।